हेलो एवरीवन। तो आज वो डिस्कस करते हैं कि कैसा पढ़ना चाहिए, एक स्टूडेंट को कैसा नौकरी मिल सकता है, जल्दी कैसा नौकरी मिल सकता है, और आपका रिवीजन कैसा होना चाहिए, फिर आपको स्टार्ट कब करना चाहिए। देखो, कोई होता है सुबह पढ़ने वाला, कोई होता है रात को पढ़ने वाला। आपका मर्जी, जब पढ़ना है आपको पढ़ लेना। तो मैं नॉन वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, बेसिकली वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए मैं कभी और बोल दूंगा। देखो, क्या करो, फर्स्ट ऑफ ऑल सुबह उठने का कोशिश करा, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि सुबह उठने से ज्यादा फ्रेश माइंड होता है, उसमें मेमोराइजिंग पावर ज्यादा अच्छा होता है। हाँ, पर जो लोग कर नहीं सकते तो वो नहीं करने से भी चलेगा। हाँ देखो, सुबह पहले उठ जाना, उसके बाद फ्रेश हो जाना, उसके बाद ना थोड़ा एक्सरसाइज कर लेना। क्योंकि मैंने देखा है ना कि जो लोग एक्सरसाइज नहीं करके नौकरी मिला ना, उन लोगों का सैलरी सब मेडिसिन में जा रहा है, और उन लोग का पीएच नंबर बड़ा हो गया, फिर हेल्थ वेल्थ का कोई ठीक ठिकाना नहीं है। ओके, तो अभी से अगर स्टार्ट करोगे ना ये सब एक्सरसाइज का प्रैक्टिसेस, तो ये लाइफ लॉन्ग रह जाएगा, मतलब रखना है लाइफ लॉन्ग। ओके, तो मतलब हेल्थ ही सबसे आगे आना चाहिए, प्रायोरिटी है। उसके बाद आपको नौकरी हो गई। देखो, अभी जैसा आप बोलते हो ना कि फ्रस्ट्रेटेड हो गया, ये इतना, ये नौकरी मिलने से ये नहीं कि नौकरी मिलने से सब कुछ मिल जाएगा। वैसा नहीं होता है कि नौकरी मिल गया मेरे सब प्रॉब्लम सॉल्व, वैसा नहीं होता। प्रॉब्लम तो इंसान के पास आएगा जाएगा, जैसा सॉल्यूशन भी आएगा, प्रॉब्लम भी आएगा, और फिर दुख सुख से तो जीना है ना। हाँ, पर नौकरी मिलने के बाद एक क्या होता है, आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ जाता है। आप आपका मम्मी पापा का क्या कर सकते, देखभाल कर सकते हो। वो मैं मानता हूँ नौकरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पर एट द सेम टाइम खुश रहना सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है खुश रहना। तो आपको जो चीज करके खुश, जो अच्छा चीज करके खुश रख सकते हो, आपको वो करना। क्लियर ना? मैं ये नहीं बोल रहा कि नशा करने लग जाओ, उससे बहुत खुश रहता हो। नशा तो करना ही मत, वो तो शॉर्ट टर्म खुशी है, उसके बाद दुख है। और मैं रिलेशनशिप में भी आने मना कर रहा हूँ, ये सब मत आना। जिसका है उसे पॉज मार दो, जिसका नहीं है वो बहुत ही अच्छा है। तुम अकेले हो, अकेले सब कुछ करना। बीच में आएगा, एक दो बार आएगा कि कुछ होगा, हाँ, आपका ग्राफ यू नीचे आएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये राइट पर्सन है, तो फिर आपका ग्राफ फिर तेजी से ऊपर जाएगा, अगर आप समझ जाओ तो। टाइम वक्त रहते हैं। तो देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हाँ, पढ़ते कैसे, ठीक है। तो हमने एक्सरसाइज कर लिया, उसके बाद ना एक टफ वाला सब्जेक्ट पकड़ लेना। हाँ, आधा घंटा ही सही, वो टफ वाला सब्जेक्ट पहले स्टार्ट कर देना। देखो, टफ वाला सब्जेक्ट पढ़ोगे, आधा घंटा पढ़ लेना। अगर आपको और पढ़ने का मन है तो और पढ़ लेना। जैसे यूपीएससी, स्टेट पीएससी, वो लोग क्या करते हैं, उन लोग का क्या होता है उसे ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ना। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट पहले अगर करोगे तो मेरे ख्याल से वो अच्छा रहेगा। हाँ, सुबह का आधा घंटा या फिर 1 घंटा। ओके, उसके बाद आप साइड कर देना वो चीज ऑप्शनल को। उसके बाद आप आपका जो है मेन, आपने जो बनाया ना लास्ट नाइट को, बना लेना रूटीन, क्या क्या करना है। फिर 2 सब्जेक्ट ही पकड़ना, जैसे कि हिस्ट्री बॉडी इंपॉर्टेंट है हर कोई एग्जाम में, और हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन आते हैं और वास्ट भी है, तो हिस्ट्री पकड़ लेना। हाँ, तब लिखने का जरूरत नहीं है, सुबह सुबह ना लिख के ज्यादा क्या परेशानी मत लेना। हिस्ट्री बुक खोलना, एक चैप्टर पकड़ना, जैसे कि आप जैनिज्म पकड़ रहे हो, हाँ, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री पकड़ लो। ठीक है, मैं जैनिज्म का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैनिज्म पकड़ा, जैनिज्म का शुरुआत से पढ़ो। ओके, पढ़ते रहो। हाँ, एनसीईआरटी की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ, वो स्टैंडर्ड बुक्स जो होते हैं ना, एनसीईआरटी तो पहले करना चाहिए, उसमें तो 3-4 बार रिवीजन होना चाहिए। तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि वो सब हो गया आपका, या फिर आप 1 डे एग्जाम के लिए आप वो पढ़ रहे हो, वो जो होता है ना, वो क्या होता है, फैटमैन या फिर लूसेंट, वो सब का बोल रहा हूँ। वो सिर्फ मेमोराइज कर देना, सुबह से मेमोराइज करते रहना। जैनिज्म कितने सारे तीर्थंकरस था, 24 था, महावीरा वो 24th वाला, महावीरा का बर्थ कब हुआ, हाँ, 540 बीसी में हुआ। हाँ, और फिर वो कब मरे, कितना था, 468 बीसी में। फिर 2 बार क्या हुआ, 2 काउंसिल हुआ ना, एक पाटलिपुत्र में हुआ, वो कब हुआ, उसको प्रिसाइड कौन किया था, ठीक है ना। तो ये सब पढ़ते रहना। फिर बुद्धा नहीं, जैनिज्म का महावीरा का वो सिंबल क्या है, एनिमल सिंबल वाला लायन था।
ऋषभ नाथ जो है 23rd तीर्थंकरा, उसका स्नैक था। फिर फर्स्ट वाला जो है आदिनाथ है ना, फर्स्ट वाला, हाँ आदिनाथ, उसका क्या था। तो ये सब ऐसा करके पहले तो पढ़ लेना, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, पहले पढ़ लेना। ये सब रात को करना, रात को सोचो आप 10 बजे तक पढ़ते हो, उसके बाद आपको सोने का टाइम है, वो 1 घंटा 2 घंटा ना बुक को क्लोज करके आप सोचते रहना आज क्या पढ़ा। जैनिज्म का ये पढ़ा, फिर श्वेतांबरस दिगंबरस था। श्वेतांबरस मतलब जो वो जो कपड़े पहनते हैं ना, जो मथुरा में थे, स्थलभद्र के अंडर में जो थे, व्हाइट कपड़ा पहनते, व्हाइट क्लेडेड। और जो साउथ में श्रवण बेलागोला में चले गए, हाँ उसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य गए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य फिर कैसे मरे, वो जो फास्टिंग वाले रिचुअल था ना, सले खाना में क्या ऐसा कुछ था, सले खाना नहीं खा खा के वो मर जाना, वैसा मरे। तो ये सब ना याद करते रहना, ये सब दिमाग में लाते रहना। ओके, तो और क्या क्या है, और फिर हाँ क्या जैसे वो 3 ज्वेल्स क्या है क्या जैनिज्म में, जैसे कि KFC से याद करते हैं ना, KFC, K फॉर नॉलेज, राइट नॉलेज, F फॉर फेथ, C फॉर कंडक्ट, राइट कंडक्ट। तो ये सब ऐसे करके हाँ, तो ये एक दिन ऐसा हो गया, क्लियर ना। फिर नेक्स्ट डे सुबह फिर से उसी को करना पड़ेगा। हाँ देखो, ये एक हिस्ट्री का मैंने एग्जांपल लिया। वैसे आप अगर पॉलिटी भी पकड़ा, सोचो पॉलिटी आपने स्टेट एग्जीक्यूटिव पकड़ा, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव का आर्टिकल याद रखना। स्टेट एग्जीक्यूटिव कौन कौन होते हैं, हाँ उसमें एग्जीक्यूटिव का जो वो जो होते हैं ना, कोई भी ऑर्डर्स एक्सप्रेस किसके क्या मेरे थ्रू होते हैं, जैसे गवर्नर होते हैं ना, गवर्नर ही तो होते हैं ना एग्जीक्यूटिव हेड। तो उन सब का गवर्नर के अपॉइंटमेंट का वो याद रखना, आर्टिकल 155 है ना क्या, हाँ। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव का 153 से 167 ऐसा कुछ है। पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, ये सब याद रखना। क्या नहीं कर सकता है, ये एक्सेप्शनल चीज याद रखना कि वो डेथ पेनल्टी को पार्डन नहीं कर सकता है, और मार्शल जो लॉ है उनको नहीं कर सकते, वो सब प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो वो आर्टिकल भी अब याद कर लेना, 161 है ना क्या, कितना है कुछ है, वो सब याद कर लेना। ओके, तो ये सब रात को ये करना, हाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग रात को करना। हाँ अगर आप क्या से भी कर सकते, पेन पेपर लेके भी कर सकते हो, पर दिन को वो 2 घंटा वो सब पढ़ना, 2 घंटा या फिर 3 घंटा वो सब पढ़ना, क्लियर ना। और कुछ लोगों का मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। यूपीएससी में तो इतना नहीं आता है, पर एसएससी स्टेट पीसीएस में वो सब होते हैं। तो मैथ्स भी करने का तरीका होता है, ऐसा ही कुछ भी उठा के कर लिया वैसा नहीं होता है। मैथ्स सोचो देखो दो चीज, एक होता है प्रीवियस ईयर पेपर, और एक होता है क्या होता है, सिलेबस सिलेबस। तो ये दोनों को पूरा रट्टा मार लेना, ये दोनों को बाइबल बना लेना, ये दोनों को मतलब क्या बना लेना, क्या होता है हॉली बुक्स बना लेना। तो फिर आपको पता चल जाएगा कहाँ पर वेटेज ज्यादा है ना। तो मैथ्स का सोचो क्या बोलते हैं उसे, स्पीड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, वो वेटेज ज्यादा है। तो आप उसे क्या करना, पहले तो वो उसका थ्योरी पढ़ लेना, ओके, फॉर्मूला याद कर लेना, कितना होगा फॉर्मूला उसमें 10-15 होगा, 10-15 याद कर लेना, उसके बाद सॉल्व करना, क्लियर ना। और सॉल्व करने का एक आसान सा तरीका होता है, मैं क्या करता था मेरे टाइम में, कोई भी यूट्यूब चैनल खोल लेता था, हाँ यूट्यूब चैनल खोल लेता था जहाँ पर सॉल्व कर मैथ्स एंड क्लासेस वो सब, हाँ। तो मैं पॉज मार देता था, क्वेश्चन देख लेता था, फिर सॉल्व करने की कोशिश करता था, फिर पॉज खोल देता था, उसके बाद देखता था सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ। ओके, तो अगर हो जाता था तो ठीक है, पर ये भी चेक करता था किसका शॉर्ट है, वो वाला शॉर्ट है ना मेरा शॉर्ट है। हाँ अगर वो शॉर्ट है पर मुझे टाइम भी लग रहा है तो मैं अपने इधर में स्टिक रहता था, या फिर मैं वो वाला एडेप्ट कर लेता था, ठीक है, क्लियर ना। तो ऐसे करके करके हो जाएगा। हाँ एक दिन में होगा नहीं, ये टाइम लगेगा, तो आपको अभी से करना है। हाँ और एक्सरसाइज मैंने बोला, एक्सरसाइज तो करना ही पड़ेगा। मेडिटेशन भी कर लेना, 10 मिनट ही सही मेडिटेशन करो, या फिर 5 मिनट कर लो, ओके 5 मिनट से स्टार्ट करो करना, कर सकते हो। हाँ उससे बहुत आपका ब्रेन ना बहुत शार्प हो जाएगा, और क्लियर ना। तो ऐसे करके करते रहना। हाँ देखो मैंने क्या क्या बताया, सुबह उठ के एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, इसमें बहुत वक्त नहीं लगेगा। हाँ और एक्सरसाइज अगर नहीं किया, नौकरी मिलने के बाद ना वो सब जो कमाई आएगा ना, वो सब ना दवाई के पीछे लगा देना। इसलिए एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले हेल्थ, उसके बाद नौकरी, उसके बाद छोकरी हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो समाज सेवा। ओके क्लियर ना।
अरे हो जाएगा, टेंशन क्यों लेते हो, अभी नहीं करना, अभी नहीं करना। हाँ तो यही बोल रहा हूँ कि हाँ। और फिर हाँ आप आपके एग्जाम के क्या से सिलेबस के अकॉर्डिंग आप आपका सब्जेक्ट प्रायोरिटी वो सब कर लेना। और प्रीवियस डे आप क्या बना लेना, क्या बोलते हैं, ऐसा एक डायरी मेंटेन करना। प्रीवियस डे आप वो बना लेना कि कल क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, वैसा करना है। और बहुत कुछ मत करना, बहुत कुछ मत लिखना, देखना कुछ भी नहीं होगा। लिमिटेड ही रखना, लिमिटेड ही कर लिखना। हाँ और कुछ वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग दिल्ली विल्ली रहते हैं और खाते भी खुद से पका के, तो उसमें टाइम चला जाता है। अरे इतना क्या स्पेशल बनाते हो, वो सब बनाने का कोई जरूरत नहीं। एक प्रेशर कुकर खरीद लो या फिर एक राइस कुकर खरीद लो, उसमें राइस डालना है, उसमें आलू डालना है। हाँ और फिर वो जो दाल होता है ना, दाल पल्सेस, उसे एक कटोरा में रख के पहले धो के उसके उसके प्रेशर कुकर के अंदर में डाल देना। ओके क्लियर ना। या फिर एक कपड़ा में बांध के लिपट के उसको नीचे डाल देना है, नीचे मतलब वो अंदर। फिर उस पर सीटी दे देना, 3-4 सीटी, जितना अकॉर्डिंग टू द चावल, क्वालिटी ऑफ द चावल। उसके बाद जो पक जाएगा वही निकाल के नमक लगा के वो सब करके आलू चोखा वो सब हो जाएगा। और फिर खा लेना उस वो वाला। संडे अच्छा कुछ खा लेना, क्लियर ना। अभी अगर सोचोगे कि नहीं मैं मछली बनाऊंगा, पहले मछली फ्राई करूंगा, उसके बाद मछली का तेल से मैं ऑनियन गार्लिक से एक तेल बनाऊंगा, उसके बाद मछली का अंडा से मैं एक पकौड़ा बनाऊंगा, तब तो हो गया। ये सब भी करते रहना और एक ठेला लगा लेना और फिर बेचते रहना। ओके तो इसलिए ये इतना मोह माया में नहीं फंसना है, पढ़ाई को प्रायोरिटी देना है और हेल्थ को प्रायोरिटी देना है। उसके बाद मेंटल पीस भी रखना है। ज्यादा दोस्तों से बात नहीं करना है, दोस्ती बनाना ही नहीं है, क्लियर ना। अपने काम से काम रखो, दोस्ती मत बनाना। हाँ किसी से कुछ नहीं हेल्प मिलेगा। हाँ तुम ये सोचोगे कि मैं उससे दोस्ती कर लेता हूँ कुछ हेल्प मिलेगा, कोई कुछ हेल्प नहीं करने वाला। हेल्प करने वाला भी तो तुम लोगे कि तुम अपने आप से हेल्प लो। आजकल इंटरनेट में सब कुछ मिलते हैं। हाँ मतलब फ्री कंटेंट मिलते हैं, तो वो सब ये करो। हाँ सीनियर से पूछ सकते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पर इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाना है। वो चाय की दुकान में नहीं जाना है कि चाय की दुकान में गया घंटों बाद बात ही कर रहे। मैं दिल्ली में देखता था ना, लोग आते थे सुबह आ जाते थे, पढ़ाई तो कुछ करता नहीं था, चलो चाय पी के आते हैं, तो चाय पीने जाते थे उधर 1 घंटा टाइम वेस्ट। फिर आता था लंच का टाइम हो गया, लंच खाने जाता था, लंच खाने के बाद सो जाता था, सोने के बाद शाम को आता था, थोड़ा पढ़ता था, फिर चल पाए चाय पीने चले जाते थे। फिर आके इस डिनर कर लेते, डिनर करने के बाद और नहीं सो जाता हूँ मैं, कल से पढ़ूंगा। तो कल से ऐसा नहीं होगा। इसलिए दोस्ती नहीं रखना है, बस अपने काम से काम रखना है, चाय नहीं पीना है। ओके और वही जो मैंने बोला वैसा खाना खाना है। संडे का अच्छा पका लेना, जो नॉन वेज है वो चिकन पका लेना। हाँ चिकन भी प्रेशर कुकर में हो जाता है। हाँ मैंने नहीं बनाया, क्या सब कुछ हो जाता है। फिर और क्या है, और रिवीजन जरूरी है, रात को रिवीजन कर लेना। हाँ तो ऐसा करके बनाना 2 सब्जेक्ट और ऑप्शनल। और करंट अफेयर भी कर लेना। करंट अफेयर देखो जो 1 लाइनर है वो तो आपको इजीली अवेलेबल होता है, या फिर जो यूपीएससी है वो तो विजन आईएएस और क्या क्या पता नहीं और क्या क्या करते हैं ना। मेरे टाइम में तो वो सब चलता था, अभी पता नहीं अभी क्या करते हैं। और फिर 1 लाइनर का 2 सोर्स कंसिडर करना। हाँ 1 सोर्स से नहीं होगा, 2 सोर्स करना, बस सही है। ओके और सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना है वो आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आपको आपका एग्जाम में ज्यादा वेटेज है, आपको टफ लग रहा है, वो से ज्यादा सबसे पहले करना। हिस्ट्री तो लेना, हिस्ट्री बहुत वास्ट है। और फिर इकोनॉमिक्स ले लेना, इकोनॉमिक्स। हाँ या फिर पॉलिटी, जो आपको मर्जी वो करो। हाँ तो और एक टारगेट सेट करके रखना कि 15 दिन में मुझे ये सब कंप्लीट करना है, क्लियर ना। हाँ तो वही है, ठीक है। तो फिर कभी मिलते हैं, थैंक यू। हाँ।